नगर निगम पंचकुला की बजट को लेकर एक मीटिंग सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला में की गई थी, जिसमें 2025-26 का बजट पेश किया गया था। इस मौके पर मीटिंग की अध्यक्षता मेयर कुलभूषण गोयल ने की और मीटिंग में विधायक पंचकुला चंद्रमोहन बिश्नोई भी शामिल रहे। बजट की मीटिंग में कांग्रेस व भाजपा के सभी पार्षदगण उपस्थित रहे। नगर निगम पंचकुला के बजट को सभी पार्षदों द्वारा अपने अपने वार्डों के कार्यों को लेकर बात भी रखी थी। इस मौके पर नगर निगम करीब 300 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद नगर निगम पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार नगर निगम पंचकुला के द्वारा 300 करोड़ रुपयों का सालाना बजट पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर के विकास और अन्य परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम के द्वारा खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारियों की 40 करोड़ रुपए साल की वेतन और अन्य खर्च के लेकर यहां पर चर्चा की गई थी। उन्होंने बताया कि इस बजट मीटिंग में सभी कांग्रेस और भाजपा के पार्षदगण और पंचकुला से विधायक, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई भी उपस्थित रहे थे और सभी की सहमति से नगर निगम पंचकुला का 2025-26 का बजट पेश किया गया था। इस मौके पर मेयर कुलभूषण गोयल ने बजट पेश करने के बाद कहा कि बजट पेश करने पर सभी पार्षदों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा 5वां बजट पेश हुआ है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में नगर निगम के पास 100 करोड़ रुपयों की एफडीआर थी और अब 4 साल का समय हो चुका है निगम बने और हमारे पास 260 करोड़ रुपये से ऊपर की एफडीआर है। उन्होंने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी, मोबाइल लाइंस की रिकवरी भी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा सीएफसी और एफएफसी ग्रांट को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे निगम के द्वारा 300 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है और सभी पॉइंट्स पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही निगम के खर्चों और आमदनी पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों की कमी को देखते हुए 217 सफाई मित्रों को भी और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पंचकुला में कूड़े के ढेर को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचकुला शहर में 3,70,000 टन कूड़ा उठ चुका है और 1,70,000 टन कूड़े का टेंडर 12 करोड़ रुपए का किया गया है। उन्होंने कहा कि एससी और बीसी के भले ही फैसले लिया गया हो, उन्होंने कहा कि 152 करोड़ रुपए शहर की डेवलपमेंट में खर्च होगा और सारी समस्याओं का हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान कमेटी सेंटर पार्क और अन्य ठीक हो सके, इसका प्रयास भी किया जाएगा। नगर निगम पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा कि पंचकुला शहर को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम काम कर रहा है। उन्होंने माइनिंग के मामले में बोलते हुए कहा कि कोई भी पार्टी हमारी पेमेंट नहीं करती तो तुरंत रोका जाएगा और 3 मीटर से नीचे माइनिंग नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सख्ती से लागू किया जाएगा और पैसों की रिकवरी भी जल्द की जाएगी। सबसे पहले तो मैं मेरे सभी काउंसलर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारा 4 साल से ऊपर हमारी कारपोरेशन को बने को हो गए और हमारा जो 5वां बजट था, जब हम आए थे तब हमारी कारपोरेशन के अंदर 100 करोड़ के करीब की एफडीआर थी। आज की डेट में हमारे पास 260 करोड़ से ऊपर की एफडीआर हमारे कारपोरेशन के अंदर पड़ी हैं। ये सभी हमारे पार्षद जितने सबका सहयोग और जो हमारी रिकवरी थी, चाहे वो स्टैंप ड्यूटी की थी, जो हमने नई मोबाइल लाइंस वगैरह से पैसे लेने थे, सब जगह से जब पैसे लेके हमारे पास, तब हमारा जो बजट था, इसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा हमारी सीएफसी और एसएफसी ग्रांट को बढ़ाया गया, इन सब के पैसे आने से हमारे को कभी भी पैसे की शॉर्टेज नहीं हुई, जबकि आसपास के सभी जगह में शॉर्टेज होती है। आज हमारी कारपोरेशन के द्वारा 300 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें हमारी इनकम 300 करोड़ रुपए की है। सभी हेड्स के अंदर एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन की गई कि किस तरीके से हमारे रिकवरी है, किस तरीके से हमारे पास पैसे आते हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारे एक्सपेंसेस का भी था कि कहाँ कहाँ हमारे पैसे खर्च होते हैं। सबसे जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, हमारे सफाई मित्रों की हमारे पास कमी थी, उसको भी देखते हुए इस बार हमने 217 सफाई मित्रों का भी और एक्सपेंसेस उसके अंदर डाला है, ताकि सफाई कर्मचारी भी हमारे बढ़ सके। इसके साथ साथ जो 15 साल 20 साल पुराने हमारे कूड़े के ढेर पड़े हुए थे, उनको ख़त्म करने पे हम लगे हुए हैं और पिछले 10 साल के अंदर जो कूड़ा था वो उनमें से 3,70,000 टन उठ चुका है और 1,70,000 टन का नया टेंडर 12 करोड़ का अप्रूव होके आ चुका है। वो भी इसी टेंडर के अंदर सभी एक्सपेंसेस डाले हैं। इसके साथ साथ आज एससी और बीसी के
भले के लिए भी 7.5 करोड़ की 2 प्रोविजंस और करवाई गई हैं। टोटल जो हमारे अब एक्सपेंसेस हैं 299 करोड़ के हमने आज पास किए हैं 300 करोड़ के अगेंस्ट। उसमें से सबसे मेजर हेड जो हमारा है 152 करोड़ हम शहर की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने पे जा रहे हैं, ताकि शहर की जो और सारी समस्याएं हैं उन सब का हल कर सकें, और कहीं भी जो हमारी टेन्योर के अंदर चाहे वो कम्युनिटी सेंटर्स थे, चाहे पार्क्स थे, चाहे सड़कें थी, सभी की सभी रिपेयर भी हो सके और सभी अच्छी तरीके से लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। बहुत सा पोर्शन हमारे से पीएमडीए और एचएसआईडीसी को भी ट्रांसफ़र हो चुका है पिछले दिनों के अंदर। पीएमडीए को भी जो हमारी स्टैंप ड्यूटी भी है, वैसे जो कलेक्शन और बढ़नी थी, हमें 2% की जगह 1% स्टैंप ड्यूटी आती है। 1% अब पीएमडीए को जाती है। जो 50 करोड़ हमारे पास आता है तो 50 उनके पास भी वो चला जाता है, ताकि वो भी शहर का रख रखाव कर सके। हमारी कोशिश यही है कि शहर को साफ सुथरा, हरा भरा और स्वच्छ हम शहर बना सकें। उसी के ऊपर हमारे सभी काउंसलर साथी सब काम कर रहे हैं ताकि शहर को आगे बढ़ा सकें। हमने दूसरी हाउस मीटिंग के अंदर भी एजेंडा लेके आए हैं। अगर कोई भी पार्टी अगर पेमेंट हमारी नहीं करती, जो 10% हमें मिलना है, जितने भी वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहाँ जितनी उनको जगह अलॉट करने के बाद भी बाहर की कोई और हमारी ज़मीनें खोदी हैं, उन सब को तुरंत रोका जाएगा। और कहीं भी जो माइनिंग 3 मीटर की लिखी है तो 3 मीटर से फालतू नहीं करने दी जाएगी। इसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा और पैसे की रिकवरी के लिए तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हाउस टैक्स से पैसे 50 करोड़ के करीब हमारे पास स्टैंप ड्यूटी का आता है। अब हमारे पास एफडीआर ही इतनी हो चुकी है, 20 करोड़ रुपए हमें एफडीआर का भी इंटरेस्ट आ जाता है। 15 करोड़ के करीब हमारे पास जो है वो अकेला हाउस टैक्स से कलेक्शन हो रही है। और जो हमारी ओएफसी और केबल लाइंस हैं, इसके साथ साथ जो अभी गैस पाइपलाइंस भी डल रही हैं, क्योंकि शहर में हम गैस भी सप्लाई करने अब काफ़ी जगह लग चुके हैं, बाकी जगह भी लगेंगे। उन सबसे हमारे 15 से 20 करोड़ रुपया हर साल हमारे पास लाइनों से भी आता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो 2% हमें मिलती है, उसमें भी 9 करोड़ रुपया हमारे पास आता है। ये हमारे काफ़ी मेजर हेड्स हैं जो जिनसे हमारे को ज़्यादातर रेवेन्यू आता है। इसके साथ साथ 2 हमारी ग्रांट्स होती हैं, एसएफसी और सीएफसी। जो सीएफसी ग्रांट है वो अंदाजन 18-20 करोड़ रुपए की होती है, और दूसरी 60 से 70 करोड़ रुपया एसएफसी ग्रांट से भी हमें मिलता है। ये हमारे इनकम के सोर्सेज हैं। जो हमारे 300 करोड़ के अभी एचएसबीपी के द्वारा भी हमें सैकड़ों करोड़ रुपया देना है, जो उनसे हमारा 2017 का एग्रीमेंट हुआ था। हम फिर भी सिर्फ 25 करोड़ का प्रोविज़न उनसे लेके चल रहे हैं, जबकि जितना भी वो कोई चीज़ सेल करते हैं उसमें 50% शेयर हमारा है। जितने वो ट्रांसफ़र फीस के या किसी भी चीज़ के पैसे लेते हैं उसमें 75% शेयर हमारा है। पर पिछले 2017 से जब से उनसे एग्रीमेंट हुआ है, कोई पेमेंट हमारे पास एचएसबीपी से नहीं आई हुई है। उम्मीद है कि वो आने वाले साल में हम उनसे भी रिकवरी कर पाएंगे। जहाँ तक एक्सपेंसेस की बात है, जो हमारा 40 करोड़ के करीब अभी सैलरी के ऊपर लग रहा है। अगले साल हमने प्रपोज किया है अभी, और एम्प्लॉयज़ हमारे जो रहते हैं वो उनको बढ़ाकर 60 करोड़ के करीब हमारा अकेला सैलरी के हेड पे जाएगा। और जो कूड़ा एक तो डोर टू डोर है जिस पे हम 18-20 करोड़ खर्च करते हैं, और दूसरा लिगेसी वेस्ट है, उस पे भी जो पुराना ख़त्म करना है 20 करोड़ उसका प्रोविज़न किया है। 40 करोड़ इन दोनों चीज़ों के ऊपर लगेगा। इसके साथ साथ जो हमारी डेवलपमेंट के ऊपर हमने 150 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। एससी और बीसी के लिए स्पेशल 15 करोड़ का इस बार प्रोविज़न किया गया है। इसके बाद बाकी छोटे एक्सपेंसेस हैं, जैसे पार्कों वालों को जो मेंटेन करते हैं पीडीएस को 3 करोड़ रुपए के करीब उनको जाता है। 5 करोड़ से करीब सैलरी बिल, जो हमारा स्ट्रीट लाइट का बिल है सब, क्योंकि सारे स्ट्रीट लाइट्स शहर की, सारे कम्युनिटी सेंटर्स और जगह जगह गांव की सब जगह ट्यूबवेल्स जहाँ पे भी हमारे पास है, सबके ऊपर बिजली भी लगती है। पर बिजली का बिल हमने पिछले 2 साल में जब से एलईडी के ऊपर हमने ज़्यादातर शहर शिफ्ट कर दिया है, बिजली के बिल हमारे रिड्यूस रेगुलर होते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ 152 करोड़ रुपए का हम डेवलपमेंट का बजट लेके आए हैं, जिसमें अलग अलग हेड्स हैं कि हम पैसा सभी जो हमारे बैलेंस काम है, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे पार्क हैं, चाहे हमारी ऑफिस बिल्डिंग पेंडिंग पड़ी है, इसके साथ साथ जो हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलाइज करेंगे उनके ऊपर, आशियाना की रिपेयर के ऊपर, हमने सभी चीज़ का प्रोविज़न इस बार इस हमारे बजट के अंदर किया है, ताकि हम सबको सुख सुविधाएं अच्छी तरह से दे सकें। मशीनरी हम नई और बहुत परचेज करने जा रहे हैं, उसका भी हमने इस बार 10 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है, ताकि जितनी शहर की ज़रूरतों को देखते हुए सभी तरह के इक्विपमेंट्स भी नए खरीदे जाएंगे।